माय नेम इज करीमा पैकरा। मेरा टॉपिक है SNI एंड E1CB रिएक्शन। SNI का मतलब इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। R-OH प्लस SOCl2। हम यहाँ पर R के जगह पर CH3 भी लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर R लिखे हैं। ROH प्लस SOCl2 को जब रिएक्शन करवाते हैं तब प्रोडक्ट बनता है R-Cl प्लस SO2 प्लस HCl। यहाँ पर हम OH हट के Cl जुड़ जाएगा प्लस SO2 प्लस HCl प्रोडक्ट बनेगा। This reaction follow SN1 mechanism. In SNI reaction, rate of reaction directly proportional to R-OH SOCl2। ये रिएक्शन फॉलो करता है SN1 मैकेनिज्म को और SNI रिएक्शन का रेट होता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R-OH SOCl2। इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स और ये फॉलो करता है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। In this nucleophilic substitution reaction, nucleophile is present within the molecule and it attacks an electron deficient center of the molecule, so it also known as intramolecular nucleophilic substitution reaction। यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल में और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे। इसलिए हम लोग जानते हैं कि इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये देखिए, यह एक रिएक्शन है। कार्बन जिसका 4 बॉन्ड बना हुआ है, 2 CH3 ग्रुप है और एक हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप प्लस SOCl2 है। ये जब दोनों को रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे OH हट के Cl जुड़ गया है। क्लोरीन प्लस CO2 बाहर निकल गया। तो आइए इसका मैकेनिज्म को समझते हैं। यह एक रिएक्शन है जो कार्बन का 4 बॉन्ड बना हुआ है, 2 CH3 ग्रुप और एक हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप है। ये जो OH ग्रुप है ये अटैक करेगा सल्फर पे। जैसे ही सल्फर पे अटैक करेगा ये जो डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। आप देख सकते हैं ये जो ऑक्सीजन था सल्फर के साथ बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 3 बॉन्ड बनाया है, तो इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लगेगा। जो बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ था अब वो नीचे की ओर होगा और यहाँ पे एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे
और ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बना है। फिर ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन को। जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होगा, ये जो क्लोरीन माइनस है Cl माइनस ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हाइड्रोजन का, और जैसे Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो ये दोनों साथ में बाहर निकल जाएगा और HCl और ये इस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। दिस इज a third mechanism for beta elimination. This one begins with the rapid loss of a proton to base. Loss of proton leads to a stabilized carbon ion. The carbon ion is then converted to an alkane. Conversion of carbon ion to an alkane is the rate determining step. This is a third mechanism for beta elements. This one begins with the rapid loss of a proton. Base loss of proton leads of established carbon anion. तो यहाँ पे कार्बन आयन मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बेसिकली इवन Cb एलिमेंट रिएक्शन थर्ड मैकेनिज्म है। दो मैकेनिज्म दैट इज इवन एलिमेंट्स रिएक्शन एंड E2 एलिमेंट्स रिएक्शन। तो इवन एलिमिनेशन थर्ड मैकेनिज्म है। बीटा एलिमिनेशन क्योंकि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एटम बाहर निकलते हैं, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एंड दिस वन बिगिंस with the रैपिड लॉस ऑफ ए प्रोटॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन लॉस से स्टार्ट होता है, जिसे कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। कार्बन आयन का दो स्टेप है। कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा प्रोटॉन के लॉस के साथ। The carbon ion is the converted to an alkane. इसके बाद कार्बन आयन होगा वो एल्केन में कन्वर्ट होगा। एंड कन्वर्जन ऑफ कार्बन आयन टू एन एल्केन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो सेकेंड स्टेप होगा और रेट डिटरमाइनिंग होगा। दिस एलिमिनेशन सिंस ए प्रोसीड थ्रू द conjugate base of the starting material is known as even Cb. Even Cb reactions are much less common than are E2 reaction because of the greater stability of carbon ion. This elimination since it proceeds through the conjugate base. ये जो बेसिकली पूरा रिएक्शन होता है जो conjugate
बेस की उपस्थिति में होता है। तो ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन का ये प्रोसेस करता है कॉन्जुगेट बेस की उपस्थिति में, इसलिए ये स्टार्टिंग मटेरियल के साथ रूप में यूज करते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो इसलिए इस रिएक्शन को इवन सीबी रिएक्शन कहते हैं। E1 CB reaction are much less common than are E2 रिएक्शन। बहुत ही कॉमन है, मतलब ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। E1 CB एलिमिनेशन रिएक्शन एंड because of the greater stability of कार्बन आयन का इंस्टेबिलिटी होता है, इसी कारण इवन सीवी रिएक्शन जो हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। इवन सीवी रिएक्शन का एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। ट्रायोफ्लोरो मेथिल रेडिकल है एंड दिस इज द मेथिल डाइक्लोरो। तो यहाँ पर हम C2H5O माइनस यूज करेंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट F2C डबल बॉन्ड CCCl2 बनेगा। इसका मैकेनिज्म है CF3 माइनस CHCl2। तो C2H5O माइनस कॉन्जुगेट बेस यूज किए तो इस तरह प्रकार CF3 माइनस CCl2। तो फर्स्ट स्टेप में इस प्रकार हुआ C2H2 C2H5O माइनस जो कॉन्जुगेट बेस है, ये जो है इनके ऊपर अटैक करेगा तो H जो है प्रोटॉन के रूप में बाहर हो जाएगा पहले प्रोसेस में। फिर सेकेंड प्रोसेस में